नमस्ते विजस। अब आप अपनी प्रॉपर्टी में अपने अकॉर्डिंग टेनेंट का एविक्शन रूल्स सेट कर सकते हैं, जिसमें जो डेट आप सिलेक्ट करोगे टेनेंट उसी डेट को अपना नोटिस रेज कर सकता है, और जो डेट आप सिलेक्ट करोगे टेनेंट उसी डेट को आपकी प्रॉपर्टी से वेकेट हो सकता है। और जो भी आपने रेंटिंग रूल्स टेनेंट को ऐड करते टाइम सेट किए थे, अगर टेनेंट उनमें से कोई भी रूल ब्रेक करता है तो उस पर ऑटोमेटिक पेनल्टी चार्ज लग जाएगी। पेनल्टी चार्ज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप अपने टेनेंट पे मूव आउट के टाइम पे कोई भी चार्ज लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके टेनेंट का किसी भी टाइप का अभी ड्यूज पेंडिंग है तो वो अपना नोटिस नहीं रेज कर पाए, तो इसे भी आप सेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एविक्शन सेटिंग्स को कैसे अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लोगो बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एविक्शन सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे एविक्शन रूल्स के सामने एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एडवांस एविक्शन फ्लो को इनेबल करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे। अब आप यहाँ से अपने प्रॉपर्टी में न्यू एविक्शन रूल्स सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्टेड एविक्शन रूल्स, इस पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा टेनेंट्स कैन राइज नोटिस ऑन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्टेड डेट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप जो भी डेट सेलेक्ट करोगे टेनेंट उसी डेट को अपना नोटिस रेज कर पाएगा, अदर किसी डेट पे वो नोटिस रेज नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ऑन रेंट जनरेशन डेट, यानी कि जिस जिस डेट को टेनेंट का रेंट जनरेट होता है वो ओनली उसी डेट को अपना नोटिस दे पाएगा, अदर किसी डेट पे नहीं दे पाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है रेंट जनरेशन प्लस 3 डेज, यानी कि रेंट जनरेशन की डेट और उसके नेक्स्ट 3 डेज तक ही वो अपना नोटिस दे पाए, उसके अलावा नहीं दे पाएगा। उसके बाद रेंट जनरेशन प्लस 5 डेज, रेंट जनरेशन की डेट उसके आगे के 5 दिन। उसके बाद है ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि टेनेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसी डेट को वो अपना नोटिस रेज कर पाए, अदरवाइज किसी और डेट को नहीं कर पाए। उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्लस 3 डेज, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 3 दिन बाद तक वो अपना नोटिस रेज कर पाएगा। उसके बाद आपका कस्टम कस्टम में आप यहाँ सेट कर सकते हो। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रेंट जनरेशन डेट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। रेंट जनरेशन डेट और उसके अलावा अगर आपको जैसे ऊपर 3 डेज 5 डेज था, इसके अलावा यहाँ अगर आप 10 डेज डालोगे तो उसका यानी नेक्स्ट 10 डेज तक वो अपना नोटिस रेज कर पाएगा। वैसे ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसके आगे की नेक्स्ट डेट नेक्स्ट 10 डेज तक वो अपना नोटिस रेज कर पाए, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैं एक डेट सेट कर देता हूँ यहाँ पे कि मेरा टेनेंट ओनली, या फिर आप यहाँ से दो डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किसी स्पेसिफिक डेट के बीच में। जैसे मैं डालता हूँ कि मेरा टेनेंट 31 तारीख से लेके 5 तारीख तक ही अपना नोटिस रेज कर पाए, तो मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है टेनेंट्स कैन वेकेट ऑन, कि टेनेंट किस डेट को आपकी प्रॉपर्टी से वेकेट हो सकता है। सेम आपको ऑप्शन वही दिखेंगे जैसे मैं अभी पीछे बताया था आपको। तो एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि टेनेंट किस डेट को अपनी प्रॉपर्टी वेकेट कर सकता है। तो 31 से लेके 5 तक मैं यहाँ से भी सेट कर देता हूँ ऑन रेंट जनरेशन डेट, यानी कि जिस डेट को उसका रेंट जनरेट होता है ओनली उसी डेट को वो अपना कर पाए, करके सारे ऑप्शन यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको दिखता है एविक्शन रूल्स। एविक्शन रूल्स पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑटो एविक्ट टेनेंट, यानी कि जो भी उसकी एविक्शन डेट होगी वो वहाँ से ऑटोमेटिक वो एविक्ट हो जाएगा आप टेनेंट लिस्ट से, और वो ओल्ड सेक्शन में पहुँच जाएगा। उसके बाद की हैंड ओवर यूजिंग OTP, यानी कि जब भी आपका टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी से वेकेट कर रहा होगा तो उसको की हैंड ओवर करना पड़ेगा, और की हैंड ओवर में आपका टीम मेंबर का नाम आएगा। जो भी टीम मेंबर को आप सेलेक्ट करोगे एक्सेस दोगे उसी टीम मेंबर के पास OTP जाएगा, एंड जब वो OTP सब शेयर करेगा टेनेंट को तो सक्सेसफुली आपका की हैंड ओवर हो जाएगा और आपका टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी से एविक्ट हो जाएगा। नोटिस पीरियड कंप्लीटेड इन फुल, इसका मतलब है कि अगर आपका टेनेंट अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं करता है तो उस पर एविक्शन चार्ज लगना चाहिए, तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। तो अगर जब ये इनेबल होगा तो आपका टेनेंट का अगर नोटिस पीरियड पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो उस पर पेनल्टी चार्ज लग सकता है। उसके बाद लॉकिंग पीरियड इन सर्वड इन फुल, मतलब लॉकिंग पीरियड अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उस पर भी आप पेनल्टी चार्ज लगा सकते हैं, तो इसको भी आप इनेबल कर देंगे तो उस पर पेनल्टी चार्ज लग जाएगा। स्टॉप रिक्वेस्ट व्हेन नोटिस डेट हरन मीट, इसका मतलब जो भी डेट आपने नोटिस पीरियड की डेट सेट की थी, अगर उन्हीं डेट में से किसी एक डेट को टेनेंट अपना नोटिस दे रहा है तभी उसका नोटिस रेज हो पाए, अदरवाइज नहीं हो पाए, तो इसको आप इनेबल कर देंगे। तो जैसे आपने ऊपर 31 लेके 5 तक डेट डाली थी, अगर उसी डेट के बीच में टेनेंट अपना नोटिस देता है तभी एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज
नहीं एक्सेप्ट होगा। स्टॉप रिक्वेस्ट व्हेन वैकेटिंग डेट्स आर बीट, इसका मतलब है जो भी डेट आपने ऊपर अभी सिलेक्ट की थी 31 से लेके 5 तक वैकेट डेट, पूरी डेट को वो सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी अपनी वैकेट कर सकता है, अदरवाइज किसी और डेट को वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा वैकेट के लिए। इसके बाद स्टॉप रिक्वेस्ट विथ अनपेड ड्यूज, कि अगर उसका कोई अनपेड ड्यूज है तो वो अपना रिक्वेस्ट रेज ना कर पाए, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब आपके इविक्शन रूल सेट हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं इविक्शन चार्जेस। इविक्शन चार्जेस पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ से पेनल्टी चार्जेस लगा सकते हैं। कोई भी इविक्शन रूल अगर ब्रेक हो रहा है तो क्या क्या आप चार्जेस लगा सकते हैं। टोटल डिपॉजिट, यानी कि जितना आपके पास डिपॉजिट है वो डिपॉजिट, उसका पेनल्टी चार्ज लग जाएगा। 1 मंथ का रेंट लगा सकते हैं आप, या टोटल डिपॉजिट प्लस 1 मंथ का रेंट लगा सकते हैं, 2 मंथ का रेंट भी लगा सकते हैं, और कस्टम में जाके आप एक अमाउंट भी फिक्स कर सकते हैं कि मान लो 500 मैं पेनल्टी चार्ज लगा रहा हूँ, फिक्स अमाउंट। अगर आप रेंट पे लगाना चाहते हैं तो रेंट भी लगा सकते हैं आप यहीं से। तो मैं एक पेनल्टी चार्ज फिक्स लगाता हूँ यहाँ पे 500 रुपये। उसके बाद ऑटो ऐड पेनल्टी चार्ज, इसको आप इनेबल करोगे तो जो भी टेनेंट अपना एविक्शन रूल ब्रेक कर रहा है तो उस पर ऑटोमेटिक पेनल्टी चार्ज ऐड हो जाएगा। मूव आउट चार्जेस, मूव आउट चार्जेस भी आप यहीं से लगा सकते हैं। 1 मंथ का रेंट, 2 मंथ का रेंट, या फिर कस्टम में आप मूव आउट चार्जेस जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। इसको भी आप इनेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिक जब भी अपना टेनेंट नोटिस रेज करेगा उसी टाइम पे उस पर ऑटो मूव आउट चार्ज लगेगा और उसकी पासबुक में ये ड्यूज शो होने लगेगा। कंफर्म करेंगे। इसके बाद एविक्शन टर्म्स एंड कंडीशन, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है तो वो भी आप सेट कर सकते हो, सिंपली ऐड मोर पे क्लिक करके जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो यहीं पे। तो ये आपकी एविक्शन सेटिंग सेट हो चुकी है। अब देखते हैं कि जो भी आपने सेटिंग्स अपडेट की है यहाँ पे टेनेंट अपना नोटिस कैसे रेज कर सकता है। सारी सेटिंग्स अपडेट होने के बाद अब हम देखेंगे कि टेनेंट अपना टेनेंट ऐप से कैसे नोटिस रेज कर पाएगा। तो टेनेंट को टेनेंट ऐप को ओपन करना होगा। टेनेंट ऐप ओपन करने के बाद नीचे प्रोफाइल बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर सेंड मोबाइल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टेनेंट अपनी सारी डिटेल्स देख सकता है, जैसे उसका एग्रीमेंट स्टार्ट कब हुआ था, उसकी एंड डेट क्या थी, फिक्स रेंट कितना, उसका रेंट कितना था, डिपॉजिट कितना था, और यहाँ पे सारे एविक्शन रूल्स दिख रहे होंगे जो आपने यहाँ पे सेट किए हैं। उसका एग्रीमेंट ड्यूरेशन, नोटिस पीरियड, लॉकिंग पीरियड, नोटिस डेट, और जो टेनेंट के जितने भी रूल्स यहाँ पे मैच कर रहे होंगे वो आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे, और जो भी रूल्स उसका ब्रेक हो रहा होगा वो आप रेड कलर में यहाँ पे दिखेगा। करंट ड्यूज में दिखाएगा उसका, अगर उसके ऑल ड्यूज पेड है और या पेंडिंग है। अगर सारे ड्यूज क्लियर होंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखेगा राइट टिक करके, बट अभी उसका पेंडिंग ड्यूज है तो इसलिए यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है। आप देखेंगे उसका मई का रेंट अभी ड्यूज बाकी है और ऑटो लेट फाइंड बाकी है। यहाँ पे आपने जो नोटिस रेज्ड ऑन डाला था 31 से लेकर 5 तारीख तक, वेकेटिंग ऑन 31 से 5 तक ही वो अपना रूम से वेकेट हो पाए। तो अब रिक्वेस्ट रेज करने के लिए रेज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेकेटिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे, टेनेंट यहीं से रेट कर सकता है प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एरर आ गया है क्योंकि टेनेंट की जो आपने नोटिस डेट है वो 31 से 5 की सेट की हुई है, और बैकेटिंग ऑन जो आपने डेट सेलेक्ट की है 31 से 5 सेट की, ये भी तो ये दोनों मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे टेनेंट का जो है नोटिस रेज नहीं हो पा रहा है। तो अभी बात चेंज करके देखते हैं मैनेजर ऐप में उसकी बैकेटिंग डेट और नोटिस रेज डेट दोनों चेंज करके देखते हैं। तो एक बार फिर से मैनेजर ऐप में आएंगे, इलेक्शन डेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डेट चेंज करेंगे। आज 22 अगस्त है तो मैं 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक सेट करता हूँ यहाँ से। उसके बाद उसकी बैकेटिंग डेट मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से 30 लेके 1 तक, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। दोबारा से टेनेंट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं अब टेनेंट का नोटिस रेज होता है या नहीं होता है। एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो नोटिस रेज जो मेरा 20 से 24 अगस्त आ रहा है, एंड जो नोटिस रेज आ रहा है वो 20 से 24 आ रहा है, और बैकेटिंग ऑन यानी 1 से 31 वो किसी भी दिन अपना खाली कर सकता है। बट नोटिस रेज ऑन आ रहा है वो 20 से 24 आ रहा है, तो मीन्स आज 22 अगस्त तक अगर मैं नोटिस डालूंगा तो मेरा नोटिस एक्सेप्ट होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट रेज पे क्लिक करेंगे, मूव आउट डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रीजन सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी को रेड करेंगे यहाँ से, और जो भी डिस्क्रिप्शन डालना है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फिर से गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे टेनेंट टेनेंट के कोविड डीज पेंडिंग है तो वो हमने नोटिस रेज ना कर पाए, तो इसीलिए टेनेंट का भी यहाँ पे उसका रेंट का ड्यूज अभी बाकी है, ऑटोमेटिक लेट फाइन ये भी अभी बाकी है।
तो इसलिए जब भी टेनेंट्स को कोई भी रेंट या फिर कोई भी ड्यूज उसका बाकी होगा तो अपना नोटिस रेज नहीं कर पाएगा। तो मैनेजर ऐप पे जाके एक बार देखते हैं कि आपने सेटिंग्स जो एविक्शन रूल सेट किए थे उसमें आपने पेंडिंग ड्यूज को क्लियर करके दिखाया था क्या? तो फिर से एविक्शन रूल पे जाएंगे, अब यहाँ पे क्रेडिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे नीचे आपको एक टॉगल दिखेगा, स्टॉप रिक्वेस्ट विद अनपेड ड्यूज। इसको आप अगर डिसेबल करते हैं तो टेनेंट का अगर कोई भी ड्यूज भी पेंडिंग होगा तो वो अपना नोटिस रेज कर सकता है। बट अभी आपने इसको यहाँ पे इनेबल किया हुआ था तो इसलिए टेनेंट अपना नोटिस रेज नहीं कर पा रहा था। तो इसको अभी मैं ऑफ करता हूँ और कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। फिर से एक बार टेनेंट ऐप पे आते हैं, रिप्लेस करेंगे एक बार। अब यहाँ से रिक्वेस्ट रेज करते हैं। अब टेनेंट का नोटिस जो रेज हो चुका है। अब आप इविक्शन डिटेल्स के सामने देखेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट पेंडिंग आ रहा है, मतलब अभी आपके टीम मेंबर या फिर एडमिन की तरफ से जब यहाँ पे अप्रूवल दे देंगे, नोटिस एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएगा। अब एक बार उसके इविक्शन रूल्स देखते हैं क्या क्या मैच हुए हैं जो उसने नोटिस दिया है। एग्रीमेंट पीरियड उसका मैच हो गया है, नोटिस पीरियड 14 दिन का, मीन्स अभी मैच नहीं हुआ है। आज उसने नोटिस दिया है, नेक्स्ट 14 डे बाद वो अपना यहाँ पे वेकेट करेगा। तो यहाँ पे अभी 14 दिन का आ रहा है, तो इस पर पेनल्टी चार्ज जो हमने सेट किया था वो पेनल्टी चार्ज आप देखोगे यहाँ पे लग चुका है। और ऑटो मूव आउट चार्ज का जो हमने एक अमाउंट सेट किया ना वो भी यहाँ पे लग चुका है। तो जो भी आप एविक्शन रूल सेट करोगे, जो मूव आउट चार्ज या पेनल्टी चार्ज आपने सेट किए होंगे कि टेनेंट जब भी कोई रेंटिंग रूल्स को ब्रेक करता है उस पर पेनल्टी चार्ज लग जाए, तो पेनल्टी चार्ज यहाँ पे लग चुके हैं। तो टेनेंट की साइड से अभी टेनेंट हमने नोटिस रेज कर दिया है। टेनेंट को यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक रिमाइंड मैनेजमेंट, मॉडिफाई एविक्शन, दूसरा तीसरा है कैंसिल एविक्शन। पहला है रिमाइंड मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। जो भी एडमिन है उनके पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि टेनेंट ने नोटिस रेज किया। दूसरा मॉडिफाई एविक्शन, अगर बॉस उसको उसके चेंजेस करना चाहता है तो वो यहीं से चेंज भी कर सकता है, बट ये तभी तक चेंज कर पाएगा जब तक ये यहाँ पे रिक्वेस्ट पेंडिंग आ रही है, जब तक अप्रूव नहीं हो जाता। अप्रूव होने के बाद वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। रिक्वेस्ट पेंडिंग में तभी तक उसको कुछ भी चेंजेस करना है तो वो कर पाएगा। उसके बाद अगर वो यहाँ पे अपना एक्शन कैंसिल करना चाहता है तो वो एक्शन यहाँ से कैंसिल कर सकता है। तो टेनेंट ऐसे अपना नोटिस रेज कर सकता है। अब चलते हैं मैनेजर पे, जो टेनेंट अपने रिक्वेस्ट रेज किया है वो वहाँ पे कैसे शो होगा। मैनेजर ऐप पे आने के बाद पीपल बटन पे क्लिक करेंगे और वो टेनेंट देखेंगे जिसने नोटिस रेज किया है। ये यहाँ पे अब आप देखेंगे कि पेंडिंग एक्शन रिक्वेस्ट आ रहा है, या फिर आप ऊपर जो भी विजेट दिए गए हैं आप देखेंगे, आप इविक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक टेनेंट की रिक्वेस्ट आई गई है। इस पे आप क्लिक करेंगे, टेनेंट के कार्ड पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे रिव्यू डिटेल्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ऑनर या फिर आपका टीम मेंबर, इसको आपने एक्सेस दिया होगा, वो यहाँ से इविक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहीं से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जैसे मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं नीचे, कैंसिल एविक्शन, मॉडिफाई एविक्शन एंड कंप्लीट हैंडओवर। 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर यहाँ से आप कैंसिल एविक्शन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, मॉडिफाई एविक्शन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट हैंडओवर जो क्लिक करेंगे तो टेनेंट के पास ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद जब टेनेंट की हैंडओवर कर रहा होगा जो आपने सेटिंग्स में अपडेट किया था तो उसका कंप्लीट हैंडओवर हो जाएगा। बाकी सारे ड्यूज पेनल्टी चार्जेस आपको यहीं पे दिख जाएंगे, टोटल ड्यूज का जो भी है वो यहीं पे शो हो जाएगा। मॉडिफाई एविक्शन पे क्लिक करके अगर आपको टेनेंट को रेटिंग देना चाहते हैं तो आप यहीं से टेनेंट को भी रेटिंग दे सकते हैं।